आप सभी को मेरा नमस्कार। सदैव की भांति मैं डॉक्टर नरेश कुमार आपसे बात करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर वो बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कंफ्यूज पार्टी बताया। मुझे इस पर ऐतराज है। अगर कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी होती, जब देश को आजादी कराने की मुहिम चल रही थी, संसाधनों की कमी थी, उस वक्त के कांग्रेस के नेता श्री मोतीलाल नेहरू जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया था इस देश को आजाद कराने के लिए। उस वक्त कोई कंफ्यूज था तो भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंटल संस्था आरएसएस है वो थी, जो देश के आजादी के आंदोलन में कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। और इस मौके पर मैं बताना नहीं चाहता वो कहां पर थी, आप और हम सब जानते हैं। आज अगर कोई कंफ्यूज है तो वो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों कानून कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल कैसे हो सकते हैं? आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जब खाद्य पदार्थों को हटा दिया गया, जिसका भंडारण अब किया जा सकता है, तो ये कैसे ऑप्शनल हुआ? जब कंपलसरी हटा दिया गया तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत एक किसान अगर कोई विवाद होता है व्यापारी से, तो वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये कैसे ऑप्शनल हो सकता है? कंपलसरीली उसको मना कर दिया गया कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। तीसरी बात, देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता का मजाक उड़ा रहा है, उसको थ्रेट कर रहे हैं। इतना अहंकार ऐसा शोभा नहीं देता। किसी शायर ने कहा था, ना फरेब रहबर से ना शकुन राहे जन से, जहां मुतमईन हुआ है राही वहीं लुटा है। आप इतने अहंकार में मत डूबिए। मोदी जी, आपको विपक्ष का नेता हो सकता है वो कद में छोटा हो, पर पद बहुत बड़ा होता है, आपके बराबर का पद होता है। आप उनको मजाक कर रहे थे, ये पूरा देश देख रहा था। इसी तरीके से आपने कहा कि कानून कोई मांगे ना मांगे सरकारें बनाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपने उदाहरण दिए दहेज प्रथा का, बाल विवाह प्रथा का। ये सामाजिक कुरीतियां थी जिनके खिलाफ आवाज उठती रही थी। जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस के ऊपर कानून बनना चाहिए, जो आपने बनाया नहीं। मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनना चाहिए, जो आपने बनाया नहीं। जहां तक इन तीनों कानूनों की बात है कि सरकार का काम था, दायित्व था कोई कानून बनाना, लेकिन जब आपको यह पता लगा कि कोई कानून बनाने से उसका रिएक्शन उल्टा आ रहा है, लोग उसके खिलाफ हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तीनों कानून उनके हक में नहीं है, तो उनको आपको उनकी बात सुननी चाहिए। पिछले 78 दिन से वो लोग 180 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, शहादतें दे रहे हैं, और आपने कहा था कि एक फोन की दूरी है, बात जरूरी है। अभी कब तक ये लोग आपका इंतजार करेंगे? क्यों नहीं आप इनसे बात कर रहे? क्यों नहीं इनकी बात सुन रहे? क्यों नहीं बात सुन के कोई रास्ता निकाल रहे? और आपने एक बात और कही, चौधरी चरण सिंह जी को आपने कोड किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी की बेस्ट कोटेशन जो देश में और संसार में कोड की जाती है कि किसी भी देश की खुशहाली का रास्ता उसके गांव से होकर गुजरता है। आज देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, इतनी ठंड के अंदर दम तोड़ रहा है। आप रास्ते दिल्ली के जाम हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, उल्टा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समय रहते हुए आपको उनसे बात करनी चाहिए और बात करके कोई निवारण और हल निकालना चाहिए। और ये तीनों के तीनों जो कानून हैं ये वापस लेने चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, यही मैं विनती करना चाहता हूं कि देश का अन्नदाता आज 78 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है और उनकी कोई खबर नहीं ले रहा, और उल्टा जश्न मनाया जा रहा है। आज दिल्ली भाजपा द्वारा अपने कार्यालय में दूध और जलेबी की पार्टी रखी जा रही है इन तीनों कानूनों के हक में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि समय रहते किसानों की बात सुनिए।
आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया, आपने मुझे शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर नरेश कुमार। जय हिंद।